भी कराएंगे, क्योंकि भी रिकॉर्डिंग में हमको जाके व्हाट्सएप पे डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, फाइल को भेज देना। 2020 वाला पेपर किसी को मिल जाए तो भेज देना। अभी हमें ढूंढना बहुत पड़ेगा ना, है मेरे पास, ढूंढना बहुत पड़ता है। तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 1 ऑन 2 नहीं है। कोई चीज फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होता तभी वो बाइजेक्टिव होना चाहिए इनवर्स के लिए। बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता भाई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आज जरा भाई, एक सेकंड रुक जाना जरा भाई, एक सेकंड रुक जाना जरा। जैसे क्वेश्चन ये बना दिया, इफ 5 अरे 5 13 इक्वल सॉरी 5n इक्वल टू 13, कह रहा है फाइंड n। कोई बता सकता है इसका आंसर? कोई बता सकता है इसका आंसर? और एक और क्वेश्चन है, 5n इक्वल टू दिया है 29, कह रहा फाइंड n। कोई बता सकता है इसका आंसर भाई दोनों का? हाँ, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमेशा इवन होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा पहले वाले का सोल्यूशन? यही आंसर है, बिल्कुल सही। 5n बराबर 13 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 5n हमेशा क्या होता है? 5n हमेशा इवन होता है, क्योंकि 5n हमेशा इवन होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला, तो ये आपकी बस 13 तो ऑड है इसलिए। और दूसरी बात यही भाई, 5n इक्वल टू 29 इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 5n इवन होता है और ये तो ऑड है। ऑड में खाली 1 होता है और कुछ नहीं होता, पता ना आपको। 5n बराबर 1 ही पॉसिबल है, और 1 किसके लिए पॉसिबल है? n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, पता है ना भाई। और कोई ऑड नंबर नहीं पॉसिबल है 5n, क्यों? क्योंकि 5n हमेशा इवन होता है, इस वजह से ये भी नहीं पॉसिबल है। क्लियर? 5n हमेशा इवन होता है। क्या हुआ? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गिर गया ट्राइपॉड थोड़ा साइड में। अब सही है? क्या कह रहे? भेज दिया, अच्छा ठीक है। अब कल ही कराएंगे, बीच में ना व्हाट्सएप पे जाने में टाइम लगेगा। व्हाट्सएप पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप सब आ जाता है ना, इसीलिए कल वाले क्वेश्चन करा देंगे। अगर हमें इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि हम जो लिए बुक उसमें तो होगा नहीं क्वेश्चन। चलो, एक फार्मूला है भाई पाई का। अच्छा अच्छा, एक पाई का बड़ा बढ़िया फार्मूला है ये, जरा देखना भाई। क्या है फार्मूला, सुनना जरा सा। बहुत बढ़िया फार्मूला है पाई का, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया भी है CSIR नेट में, एक बार आया भी है। सन नहीं देखा हमने, लेकिन आया हुआ है। सन नहीं लिखा है मेरे पास, लेकिन आया है एग्जाम में। तो बेसिक भी क्वेश्चन आते हैं, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आया आपको लगेगा अरे अलजेब्रा तो इसमें कहीं है भी नहीं, लेकिन इसका अलजेब्रा में यूज बहुत है ना फंक्शन का, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फार्मूला क्या है भाई, सुनना जरा सा ध्यान से। क्या है फार्मूला, एक मिनट रुकना जरा सा। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। कहाँ गया? हाँ ये है फार्मूला आपका। क्या फार्मूला भाई आपका? फार्मूला ये आपका, नोट पे करके लिख लेना एज अ फार्मूला। क्या होता है भाई? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स,
द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n एंड कोप्राइम टू n, लेस देन n खाली, लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n यानी n से कम और कोप्राइम टू n, तो कितना होता है भाई, इज 1/2 n phi n। मतलब क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n कोप्राइम टू n, वो पॉजिटिव इंटीजर जो n से कम हो और n से कोप्राइम हो, n आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, n आपको दिया रहेगा, ठीक है, n आपको दिया हुआ है लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, इतनी बात कह रहा है बस, n आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं भाई, ऐसे भी लिखते हैं, i इक्वल टू 1 से फाई n और xi बराबर होता है हाफ ऑफ n फाई n, ठीक है, वेयर जहां पर xi क्या होता है, xi होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर 1 या 1 से ज्यादा लेकिन n से कम, 1 या 1 से ज्यादा लेकिन n से कम, और कैसा होता है, एंड जीसीडी जो होता है, जीसीडी समझते हो भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी जो होता है इसका n के साथ 1 हो, किसका नंबर, किसका है, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n और कोप्राइम टू n, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फिर से एक बार हम पढ़ दे रहे फार्मूला, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n, ठीक है, कोप्राइम टू n या प्राइम टू n, प्राइम टू n भी बोल सकते हैं, इज 1/2 phi n, और यहाँ पर याद रखना इफ n क्या है आपका 1 से बड़े के लिए खाली, ठीक है, याद रखना n आपका 1 से बड़ा है उसके लिए खाली, ठीक है, सबके लिए नहीं है, n आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। अब जरा से सोचना इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन, इस फार्मूले प्रूवमेंट भी है आपके पास, नोट्स होगा तब भेजा होगा हमने, हम भेज देंगे अगर ना हो तो। इसका क्वेश्चन क्या आया था, देखो जरा एक बार, क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन आया था CSIR का है, नेट का क्वेश्चन है अपना, सन नहीं लिखा मेरे पास, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स less than n, less than n and relatively prime to n, relatively prime to n is equal to 240n, 240 और ये n है, तो कह रहा देन फाइंड फाई n, ये आया था भाई नेट में क्वेश्चन, ये आपके डिप्स वाली बुक में भी होगा, आप चेक कर सकते हो। तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n इज 240n, कह रहे कितना है, 240n के बराबर है, तो फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, अरे तो देखो भाई आपको पता है, आपको पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं भाई, बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि फाई नहीं, समेशन i इक्वल टू 1 से n, 1 से फाई n और xi और इक्वल टू होता है हाफ ऑफ n फाई n, ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से, ये होता है हाफ ऑफ n फाई n, ठीक है। अब आपको दिया क्या है जरा बताओ, ये पार्ट क्या होता है, यही वाला पार्ट तो कहलाता है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, यही वाला पार्ट तो कहलाता है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन ये पार्ट कहलाता है, और ये किसके इक्वल होता है, 1/2 टाइम्स n फाई n के, तो आपको दिया क्या पता है, ये नंबर 1 मान लो इक्वेशन, आई एम गोइंग टू इरेज इट, इरेज करें, तो यही वाला पार्ट तो होता है, तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, यही दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको,
गिवन आपको कि i इक्वल टू 1 से 5n, ठीक है, और xi ये आपको कितना दिया हुआ भाई, ये आपको दिया है 240n 240n, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, इसको उठा के 1 में रख दो भाई। भाई अब सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन को प्राइम टू n यही दिया, यही तो दिया है भाई, ये 240n यही तो होता है, ये वाला पार्ट, इसी को तो कहते हैं, ये समेशन वाला पार्ट है, ये कहता है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n को प्राइम टू n, यही पार्ट को बोलते हैं। इसका प्रूफ है, हम भेज देंगे, आपको समझना हो समझ लेना। तो यही वाला पार्ट जो है यही तो कहलाता है, और ये कितना दे 240n, इसको उठा के 1 में पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया भाई, देखो जरा सा, 240n इक्वल टू 1/2 n phi n, अरे n से n कट गया ना, तो phi n कितना आ गया आपका 480, phi n 480, ठीक है, आ रहा है। इसे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि समेशन i इक्वल टू इफ i इक्वल टू 1 से phi n ai इक्वल टू, ठीक है, दिया है n इंटू 310, फाइंड phi n, फाइंड phi n। अब कुछ लोग परेशान कि phi n तो समेशन के अंदर लगा हुआ है, कहाँ से निकलेगा, ये फार्मूला ना मालूम हो तो सोचते रह जाओगे phi n तो समेशन पे लगा हुआ है, और ये तो पता भी ए भी तो नहीं पता है क्या होता है। अब सब परेशानी क्या है, तो इसलिए ये फार्मूला ही यूजफुल है। ये फार्मूला क्या है आपको पता है, वी नो दैट, अरे हम लोग जानते हैं भाई, वी नो दैट, हमें पता है कि ये क्या होता है, i इक्वल 1 से phi n, ठीक है ना, और ये ai xi जो लिख दो ये होता है हाफ ऑफ n phi n, है ना, रख दो उसको उठा के 1 में रख दो, 1 मान लो उसको, पुट इन 1, हटाओ, तो क्या हो जाएगा, बताओ, हाफ ऑफ n phi n इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 310, n से n कैंसिल, phi n इक्वल टू हो जाएगा 31 दूनी 62, खत्म। चलो भाई, कोई ऐसा जिसको दिक्कत तो बता सकता है भाई, पूछ सकता है, एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहाँ तक में। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए हमने जानबूझ के मेन सी चीज से नहीं शुरू किया भाई, नहीं तो शुरू होती है ये आपकी फंक्शन रिलेशन, फंक्शन से ही शुरू होता है आपका, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए हमने नहीं शुरू किया, वहाँ से बोरिंग होने लगती है आपको अलजेब्रा शुरुआत से ही, इसलिए नहीं शुरू किया हमने इसी जगह से जहाँ से आपको दिक्कत करे भाई। बाकी वो बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं छोड़ नहीं देंगे, उसके भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं अक्सर बनते हैं, इसलिए पढ़ाना है उसको भी है। चलो अब इसी में एक चीज़ आती है, फाई वाली चीज़ों ने काफ़ी बता दी भाई, और लगभग वो क्वेश्चन भी हम कल करा देंगे, अभी जाएंगे नहीं उस पर व्हाट्सएप पे, रिकॉर्डिंग ऑन है क्योंकि, तो फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम आपकी क्या होती है देखना जरा सा, बड़ा यूज है, जो पढ़ा रहे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबको मॉडलों वाली बात आती है ना, भूले तो नहीं हो, पिछले साल पढ़ाया भी एमएससी सब सेकेंड ईयर में हमने अलजेब्रा में, मॉडलों वाली बात सबको आती है ना, भूले तो नहीं हो, कोई भूल गया तो बता देना, ठीक है, बीच में बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, हालांकि हम बताते जाएंगे, तब भी अगर जरूरत दिक्कत हुई तो बताना हमको। चलो फॉर्मेट्स थ्योरम, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसका यूज होके, फॉर्मेट्स का यूज होके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अक्सर आते भी हैं। क्या है भाई, सुनो जरा सा, इफ P इज प्राइम, P आपका प्राइम है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर, एंड P जो है डज नॉट डिवाइड A, इसका मतलब सब समझते हो भाई, पिछले साल पढ़ के आ रहे हो, तो देन A की पावर P माइनस 1 जो होता है ये हो जाता है आपका 1 अंडर मॉडुलो P, ये हो जाता है 1 अंडर मॉडुलो P, बहुत बढ़िया चीज है, यानी बड़ी बड़ी पावर आप 1 कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो प्राइम नंबर से कम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये करा, देखो अब देखो
आपसे कह दिया है 7 की पावर 12 निकालो, 7 की पावर कह दिया 12, 10 कह रहा, सॉरी, हाँ 12 कह दिया, क्या मतलब है, 12 ही कह दिया। 7 की पावर 12 निकालिए आप, और ये निकालना है आपको किस पे, इसकी वैल्यू निकालना है आपको मॉडुलो, ठीक है ना, और मॉडुलो आपका हो गया 13 पे, मॉडुलो 13 पे निकालना है आपको, 7 की पावर 12 निकालना है मॉडुलो 13 पे। तो देखो जरा सा, ये आपका पी हो गया, ए की पावर ए कौन हो गया, ए 7 हो गया, ए 7 हो गया, और पी कितना, पी -1 12 हो गया, तो पी कितना हो गया 13। तो नियम क्या होना चाहिए, पी डज नॉट डिवाइड ए, साफ दिख रहा है भाई, पी डज नॉट डिवाइड ए, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि 13 डज नॉट डिवाइड 7, पी डज नॉट डिवाइड ए, बिल्कुल सही है, 13 7 को डिवाइड नहीं करता है, बिल्कुल सही, करेक्ट, वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। कोई ऐसा इसको दिक्कत तो बताना जरा भाई, तो जरा बताओ क्या बन जाएगा आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा 7 की पावर 12 कितना हो जाएगा, फिर लगा दे फार्मूला फिर, तो 7 की पावर 12 को लिख दोगे 7 की पावर 13 -1, तो ये फार्मूला हो गया पी -1 वाला, और ये कौन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मॉडलो पी पे, पी कौन है 13, खत्म, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी 7 की पावर 12 जो होगा वो 1 होगा मॉडलो 13 पे। तो सोचो कितनी बड़ी चीज को कितनी आसानी से लिख दिया हमने, 7 की पावर 12 को डायरेक्ट 1, इस फार्मूले कितना अच्छा है। नहीं तो आपको याद है मॉडुलो 13 पे कैसे निकालते हैं, ऐसे करते थे, मान लो आपको निकालना है 7 की पावर 12, मान लो ये ना मालूम हो तो, ये फार्मूला नहीं मालूम हो तो 7 की पावर 12 में मॉडुलो 13 कह रहा है, तो 13 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके यहाँ कुछ आएगा, मतलब जो नीचे रिमाइंडर आता था, ये रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, इसका मतलब है, तो इसलिए यहाँ 1 लिखा गया है। ऐसे लॉन्ग कट मेथड, ये लॉन्ग कट, ये लॉन्ग मेथड, याद है मॉडुलो वाली बात, किसी को ध्यान नहीं होगी तो सुन लो भाई, यही तो चीज थी, यही तो चीज होती थी, 7 की पावर 12 मॉडुलो 13 पे चाहिए, तो 13 से 7 की पावर 12 में डिवाइड करोगे, इतना बड़ा डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, से होता है, तो 13 में 7 की पावर 12, 13 से इसमें डिवाइड करोगे, जितना मॉडुलो कहता है उससे इसमें डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं, ये 1 आने का मतलब है रिमाइंडर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो सोचिए कितनी बढ़िया चीज है ये मालूम होना फार्मूला, फॉर्मेट थ्योरम ने बहुत अच्छी चीज दी है, और इसका यूज करके भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे और कोई क्वेश्चन बोल दिया हमने, लो जैसे हमने ये कह दिया, हमने कह दिया क्वेश्चन बना दिया, हमने कह दिया फाइंड, फाइंड, अरे 3 की पावर 5 नहीं 4, 3 की पावर 4 निकालना है आपको मॉडुलो, मॉडुलो 5 पे। अब भैया 3 की पावर 4 निकालना कितना आसान, का डायरेक्ट करें, 3 पावर 4 को लिख दोगे 3 की पावर 5 -1, तो ये तो कौन वाला हो गया, मॉडुलो 1 नहीं हो गया, मॉडुलो 5 पे 1 नहीं हो जाएगा, बस खत्म, वाला फार्मूला लगा दे, पिछला वाला भी मुझे बताया, तो 3 की पावर 4 जो होता है 1 होता है, मॉडुलो 5 ये जरूर बताना। कोई किसी को दिक्कत हो बताइए भाई, किसी को भी, अब ये क्वेश्चन एक तरह से भी बन जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, देखना जरा सा, इफ, ठीक है, 5 इफ 3 की पावर 102 is divided by 5, then find the remainder। बात वही है, बात वही है, देख लो जरा सा भाई, बात तो वही आ रही ना, बात तो वही आ रही है कि 3 की पावर, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि 5 में 3 की पावर 102 से डिवाइड किया, तो कह रहा है रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ये चाहिए आपको रिमाइंडर, तो आपको पता है रिमाइंडर कौन होता है, रिमाइंडर तो वही हुआ, आप 3 की पावर 102 निकाल लो, कितना मॉडुलो आ रहा है, कितना मॉडुलो आ रहा है ये निकाल लो आप, मॉडुलो कितने, मॉडुलो 5 से डिवाइड करना है, तो मॉडुलो 5 पे निकाल लो ये वैल्यू, यही कहलाएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा क्या बता रहे, अभी बताया था हमने कि इसकी जो वैल्यू आती है इसका मतलब क्या होता है कि 5 से इसमें डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो लिखा जाता है यहाँ पर, वही उसी का शॉर्टकट मेथड फॉर्मेट थ्योरम से होता है उसी का, तो उसी का शॉर्टकट है फॉर्मेट थ्योरम। क्यों छोटे का भी, अब पिछले पिछले साल जो किया हम लोग ने अभी एमएससी में, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, Z7 Z10 Z15, तो
तो बड़ा आसान हो जाता था। आप मॉडुलो जितना कह रहे Z10 कह रहा है तो कोई भी चाहे चीज आई तो 10 से डिवाइड कर देते थे, और छोटा ही नंबर था, बड़ा नंबर था नहीं, छोटा ही नंबर होता था मोस्टली, इतना बड़ा जाते ही नहीं था। अब इतना बड़ा नंबर है तो फॉर्मेट थ्योरम इसलिए यूजफुल है। मतलब क्या है इसका मतलब, ना पता ना इसका मतलब क्या है कि 5 से इसमें डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, वही है इसका मतलब, क्वेश्चन मार्क का मतलब। तो इसके लिए तो आपको मालूम ही है 300 102 को लिख दोगे 103 माइनस 1, और ये फार्मूला लग गया कौन वाला, p माइनस 1, और तो ये कौन होता है, तो 1 हो जाएगा मॉडुलो 5 पर, खत्म। एक मिनट रुकना जरा सा, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रही भाई, ये नहीं आएगा, रुक जाओ जरा सा, एक मिनट, नहीं फार्मूला गड़बड़ हो रहा है भाई, फार्मूला तो p माइनस 1 था ना मॉडुलो p पे, अरे ये p कहाँ मैच कर रहा है, ये 5 अलग है 102 अलग है, सॉरी, ये नहीं बनेगा आपका, ठीक है, ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा हम लोग दूसरी चीज बना रहे हैं, ये नहीं, आपको निकालना ही है, ठीक है, निकालना ये है, ये बात क्लियर है। नहीं फार्मूला अलग था भाई, फार्मूला तो ये था ना भाई आपका कि a की पावर p माइनस 1 1 होता है कब, ये होता है कब, मॉडुलो p पे, ठीक है, ये होता है मॉडुलो p पे, ठीक है। 5-7 मिनट और पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन बस कर आगे छोड़ देंगे। चलो, तो ये आपका क्या हो गया भाई, 7-10 हुआ है। हाँ, तो ये फार्मूला होता है। अब p की वैल्यू हमारे पास कौन है, हमारे पास क्वेश्चन में है हेयर p बराबर तो 5 है कि नहीं, देखो मॉडुलो p, तो ये मॉडुलो p 5 हो गए, p बराबर 5, भाई p तो आपके लिए 5 है, तो जरा बताओ a कौन है, a आपका 3 है, तो लगा दे फॉर्मेट थ्योरम, तो a की पावर p माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है मॉडुलो p पे, तो a कौन है 3, और ये हो गया 5 माइनस 1, यानी कितना, ये 1 हो जाएगा मॉडुलो p पे, p कौन है, अरे p तो 5 है, तो मॉडुलो 5 पे, तो मॉडुलो 5 पे ये वैल्यू कौन हो जाती है, मॉडुलो 5 पे ये वैल्यू 1 होती है, ये मतलब कौन, 3 की पावर 4, अभी निकालना कौन है, 3 की पावर 102 चाहिए आपको, अभी निकाला है 3 की पावर 4, अब सुनना क्या होता है बात, सुनना जरा सा, इरेज करें ऊपर वाला करेंगे क्वेश्चन, ये हटा दे रहे हम, बस इतना ही हटा दे रहे, बस अभी आगे और इरेज कर देंगे हम। तो सुनो जरा सा भाई, तो आपको क्या मिला, 3 की पावर 4 तो 1 हो गया, तो जितना मॉडुलो कहा हम उन्होंने, मॉडुलो कितना कहा, जितना मॉडुलो कहा, मॉडुलो 5 कह रहा तो हमने यहाँ से उठा लिया, और मॉडुलो प्राइम ही कहेगा तभी ये फार्मूला लगना है, अगर मॉडुलो प्राइम नंबर नहीं कह रहा, मॉडुलो 4 कहता तो फिर ये नहीं लगा सकते आप, ये सिर्फ मॉडुलो प्राइम के लिए ये सक्सेसफुल है, फार्मूला एप्लीकेबल है। कोई ऐसा इसको दिक्कत हो बताओ भाई, भाई मॉडुलो 5 कह रहा था, इसमें p बराबर 5 रख दिया हमने, p बराबर 5 रख दिया हमने, इसमें 3 की पावर 4 1 है। अब जरा बात सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, अगर आपका a की पावर m जो है वो 1 है, मॉडुलो किसी पे भी, मॉडुलो कोई भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल, मॉडुलो n के लिए कह दो, तो इसकी पावर कुछ करी जाए, कुछ भी कर लो r, तो वो यहाँ पर कुछ भी आ रहा हो, जरूरी नहीं जो भी आ रहा होगा b मान लो, जरूरी नहीं 1 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, ये हमेशा सबके लिए एप्लीकेबल है फार्मूला, कोई प्राइम रैम नहीं लिखा हमने, कोई प्राइम रैम नहीं लिखा, ठीक है, हमने a की पावर m मान लो मॉडुलो n पे b आ रहा है, तो इसकी पावर r, इसकी पावर r के मॉडुलो n पे, मतलब दोनों तरफ पावर चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, पावर r क्या है, r कोई पॉजिटिव इंटीजर, r क्या होगा 1 2 3 कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है, मतलब ये भाई आपको लाना किसको है बताओ जरा सा, आपको लाना 102, 102, पहले आप 100 तो लेके आओ, जब ये आपका 1 है तो दोनों तरफ पावर 25 चढ़ा दो, दोनों तरफ पावर 25 चढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 100, कितना आ जाएगा देखो जरा, 1 की पावर 25 1, यानी इसका मतलब है कि 3 की पावर 100 भी 1 ही होता है, तो ऐसा जिसको दिक्कत हो बताओ भाई, 3 की पावर 100 भी 1 ही होता है, समझ रहे हो बात को भाई, नीचे लिख ले, इरेज कर दे, चलो ये लिख लिया। अब एक बात और सुन लो भाई, पावर चढ़ा लिया, यही एक बात और भी होती है, क्या होती है भाई, कि अगर आपका a की पावर m b है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है भाई, कोई प्राइम रैम कुछ नहीं लिखा, मॉडुलो कुछ भी, कोई प्राइम रैम नहीं लिखा हमने, तो दोनों में कुछ मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई किसका कर रहे होगे, 1 का 2 का 3 का, याद रखना मल्टीप्लाई किसका कर रहे होगे, c बराबर 1 2 3 4, नेगेटिव का नहीं, अभी नेगेटिव वाले की बात नहीं कर रहे, ठीक है, नेगेटिव की बात अभी हम कर नहीं रहे, देखते हैं भाई आगे नेगेटिव की बात करेंगे।
कल निगेटिव के बारे में बताएंगे, आज तो टाइम नहीं बच रहा इतना। तो ये कौन हो गया 1। आपको चाहिए 3 की पावर 102। एक काम करो भाई, दोनों तरफ 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितनी हो गई 3 की पावर 102 और ये कितना हो गया 3 3 का 9। इसका मतलब मॉडुलो 5 पे 9 आ गया। और 9 को तो आप मॉडुलो 5 पे 9 को लिख सकते हो भाई, मॉडुलो 5 है तो 5 से ज्यादा नहीं इंक्रीज होना, पता है ना भाई। कभी मॉडुलो 5 कहता है तो पता है नंबर क्या आना चाहिए, 5 से कम, 0 1 2 3 4। तो 9 को क्या लिखोगे, 9 को तो बड़ा आसान है लिखना। 9 को आप क्या लिखोगे भाई, 9 में 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाए 5, रिमाइंडर 4, यानी आपको क्या लिखना चाहिए इसको, आपको 4 लिखोगे फाइनली। कभी मॉडुलो 5 कहता है तो 0 1 2 3 4 तक ही होता है नंबर, उसके ऊपर नहीं आ सकता है भाई। समझ रहे हो बात को, तो ऐसा इसको दिक्कत बताओ भाई। एक क्वेश्चन एक आध लिख दे रहे हैं, यही से क्लास ओवर कर रहे हैं, करके ट्राई करना, अगर आता ठीक है, नहीं आता तो और ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे शॉर्ट में लिख दे रहे, 27 की पावर 501 मॉडुलो 5। और दूसरा है आपका, और भी कुछ है, हाँ ये क्वेश्चन है 444 की पावर, कोशिश करना, और 9 है 6 बार मॉडुलो 3 पे, 6 बार 9 है, 6 बार 9, 4 बार 4 है। और इसकी वैल्यू 9 की पावर 109 मॉडुलो 10 पे। किसी करना है तो बताना। आंसर लिख दे, अच्छा ठीक है। पहले वाले का आंसर है, ना बताए कोई कह रहा लिख दीजिए, कोई कह रहा नहीं। अच्छा, अरे आपस में नहीं लड़ो भाई। ये देखो आंसर मेरे पास सही से लिखा भी नहीं है, आधा दिख रहा है, आधा दिख भी नहीं रहा है, पेज कटा है वहां पर, आधा दिख भी नहीं रहा हमको। इस वाले का नहीं लिखा हुआ है, इस वाले का हम निकाल देंगे हम, या लेकर हम लिख दे रहे 444 वाले, चलो लिख दे रहे भाई, बुरा नहीं मानो कोई। ये आंसर आ रहा है इसका 1, इसका आंसर 1। इसलिए कह रहे ना अर्पित, ऑनलाइन है, कोई लगाएगा नहीं, कह देगा आंसर आ गया, यही इसीलिए पूछ रहा है अर्पित, है ना अर्पित, सही बात है नहीं है। और 9 की पावर 109, नहीं तो गलत बता देगा तो हम उसको देखेंगे ना। चलो चलो ठीक है भाई, चल। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट, भाई बात वही है, कुछ अलग नहीं, हमें कराना नहीं, आपको आता है, यही सेम मेथड है। यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100, ये कहो या ये कह लो कि 2 की पावर 100 और कितना मॉडुलो होगा अंडर मॉडुलो 10, याद रखना। समझ में आई कि नहीं बात, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, पता है अलजेब्रा में, टिप्स की बुक में उठा के देख लें, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, कभी यूनिट डिजिट पूछे, यूनिट डिजिट पूछने का मतलब है उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 10 पे। समझ रहे हो बात को भाई, यूनिट डिजिट का मतलब वैल्यू चाहिए मॉडुलो 10 पे। और अगर दो डिजिट पूछे, दो डिजिट पूछे, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दो दो पूछे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 100 पर। सब लोग सुन रहे हो, कोई ऐसा इसको ना समझ आए बात फिर से रिपीट करे, यूनिट डिजिट कभी कह दे तो समझ जाना उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 10 पे। जैसे इसका यूनिट डिजिट कह रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 10 पे। और इसका अगर कभी यूनिट और टेंस दोनों डिजिट पूछे, मतलब लास्ट टू डिजिट पूछे, लास्ट टू डिजिट पूछे, तो समझ जाना उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 100 पर। समझ रहे बात को भाई, अरे यार ये इस हिल रहा है थोड़ा सा, समझ में आए भाई, यूनिट डिजिट पूछे समझ जाना उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 10 पे। अब ये फार्मूले से पीछे बता, उससे कोशिश करना। और अगर यूनिट लास्ट टू डिजिट चाहिए तो समझ जाना उसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 100 पर। ठीक है, मॉडुलो 100 पर, मॉडुलो 100 पर। ठीक है, याद रखना। चलो अभी खाली यही वाला करना, कल टू डिजिट वाला कल बताएंगे, उसके लिए एक फार्मूला और भी चाहिए अभी, अभी वो फार्मूला हमने नहीं पहुंचे है। ठीक है, कल तुम राइट 6 बजे क्लास लगा देंगे भाई, 6 बजे से लेके 7:15 7:20 तक क्लास लगाएंगे। ठीक है, चलो ऑफ कर रहे अलजेब्रा से